खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिराज सिनेमाज, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। The world is evolving faster than ever before. But no matter what the challenge, our children will find the solution for it. At Mother's Pride, we are preparing our students to stand tall and ask the right questions, be innovative and claim their future for themselves. At Mother's Pride, we thrive on the endless curiosity of our students. From toddlers to teenagers, our children's holistic education gives us purpose. Their bright smiles and sunny faces, their never-ending energy for life, their inexhaustible capacity to grow, and their enthusiasm to keep learning from books and from life drives us every day. When times get hard and the road ahead seems uncertain, we at Mother's Pride renew our focus and double on our efforts to bring the brightness of learning in the lives of our students. We nurture their potential to be whoever who they want to be and whatever their worlds need them to be. Eco-activists, tech entrepreneurs, global citizens, fitness experts, world champions, nation shapers. At Mother's Pride, we are preparing tomorrow's leaders today. The smile on our child's face is all the encouragement we need to go the extra miles. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 23 फरवरी को भाजपा के लोकसभा क्लस्टर की चुनाव समिति की बैठक को संबोधित करेंगे राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा। और बात होगी सीतापुर में गोपाल घाट मार्ग के अतिक्रमण पर राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना ने खोला मोर्चा। फिर बात करेंगे सीतापुर एसपी चक्रेश मिश्रा अचानक पहुंचे रेउसा थाने, सीओ सर्किल कार्यालय का भवन निर्माण स्थल देखा। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे किसान आंदोलन के बीच किसानों को मिली बड़ी खुशखबरी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर के जिला महिला अस्पताल में बच्चा बदलने को लेकर हुआ हंगामा, पुलिस तक पहुंचा। जनसंपर्क अभियान में पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव पहुंचे कसमंडा के देवी मंदिर, लिया आशीर्वाद। महमूदाबाद के सफाई कर्मी और सभासद विवाद में अब सभासदों ने भी खोला मोर्चा। सीतापुर में विद्युत विभाग के चीफ ने ली बैठक, कम राजस्व वसूली पर लगाई फटकार। केंद्रीय मंत्री अजय मिस्टेनी ने निघासन विधानसभा क्षेत्र को दी बड़ी सौगात। लखीमपुर में गोला पालिका अध्यक्ष की बड़ी पहल, बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बनाया रैन बसेरा, चालू हुआ अन्नपूर्णा भोजनालय। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक पर सक्रिय हुआ पुलिस भर्ती बोर्ड। चर्चा का विषय बना शादी के कार्ड पर लिखा संदेश। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। यूपी में भाजपा अपने मिशन 80 को फतेह करने के लिए संगठन के कील कांटे दुरुस्त कर रही है। इसके लिए लगातार अभियान और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी तरह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम लोकसभा क्लस्टर की चुनाव प्रबंध समिति की बैठक का है। यह बैठक 23 फरवरी को सीतापुर में बाईपास स्थित एनके पैलेस रिजॉर्ट में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि सीतापुर, लखीमपुर और हरदोई की 5 लोकसभा क्षेत्रों की इस बैठक में जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, लोकसभा प्रभारी, संयोजक, सांसद, राज्यसभा सदस्य,
विधायक, एमएलसी, 2022 के विधानसभा प्रत्याशी, जिला पंचायत अध्यक्ष, निकाय चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्यों को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहले 2 सत्रों में टिप्स देंगे। फिर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में प्रबुद्ध जनों को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन खैराबाद के मछरेटा रोड स्थित जेपी लान में आयोजित किया जाएगा। जिन लोकसभा क्षेत्रों की क्लस्टर बैठक होगी उनमें सीतापुर, धौराराम, मिश्रिक, लखीमपुर और हरदोई शामिल है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के अलावा यूपी सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर और आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। 350 जन प्रतिनिधियों को जीत का मूल मंत्र दिया जाएगा और 500 प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन होगा। इससे संबंधित खबर को विस्तार से आप आई इंडिया पर देख सकते हैं। सीतापुर में यूपी बोर्ड परीक्षा का पहला दिन सुचारू और शांतिपूर्ण रहा। गठित किए गए सचल दलों सहित पर्यवेक्षक के रूप में नामित लखनऊ डाइट प्राचार्य अजय कुमार सिंह और जिले के डीआईओएस राजेंद्र सिंह परीक्षा केंद्रों का भ्रमण करते रहे। पहले दिन की पहली पाली में हाई स्कूल की हिंदी परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 50,730 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें 47,571 ने परीक्षा दी, शेष 3,159 गैर हाजिर रहे। हाई स्कूल की प्रारंभिक हिंदी परीक्षा में 2 छात्र पंजीकृत थे, दोनों उपस्थित रहे। इंटर की सैन्य विज्ञान परीक्षा में 1 परीक्षार्थी पंजीकृत था जो गैर हाजिर रहा। इसी तरह द्वितीय पाली में हाई स्कूल की वाणिज्य परीक्षा में 361 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 349 ने परीक्षा दी, 12 गैर हाजिर रहे। इंटर की हिंदी परीक्षा में 16,279 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, 15,364 ने परीक्षा दी, शेष 915 गैर हाजिर रहे। इंटर की सामान्य हिंदी परीक्षा में 20,606 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, 19,835 ने परीक्षा दी, जबकि 771 गैर हाजिर रहे। अब खबर खेल जगत की। यूपी के विभिन्न जिलों में स्थापित आवासीय जिला क्रीड़ा छात्रावासों में कुछ खेलों के रिक्त रह गए स्थानों के सापेक्ष सीतापुर खेल कार्यालय द्वारा जिला स्तर पर कंबाइंड चयन किया जाएगा। इसमें बालक और बालिका दोनों वर्ग के खिलाड़ी शामिल होंगे। प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि ट्रायल्स 5 मार्च से 7 मार्च के बीच आयोजित किए जाएंगे। सीतापुर में गोपाल घाट स्थित बैकुंठ धाम को जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण का मामला गरमा सकता है। कारण है कि राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना ने अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू के नेतृत्व में उतरे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गोपाल घाट जाने वाली सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग उठाई है। इस दौरान डीएम अनुज सिंह को ज्ञापन भी सौंपा गया। इसमें 15 दिनों में मार्ग का चौड़ीकरण न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तीर्थनगरी नैमिषारण्य स्थित स्कंद आश्रम में श्री 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 जगदम्बा राजराजेश्वरी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया गया। हिमाचल प्रदेश स्थित बद्रिका आश्रम पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। इससे पहले कार्यक्रम के आगमन पर श्री खड़मुखानंद महाराज हीरापुर ने जगत गुरु शंकराचार्य का माल्यार्पण और स्वागत किया। इसके बाद श्रीअंत का दर्शन पूजन किया गया। फिर मंदिर के गर्भगृह में विराजित माता राजेश्वरी की विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम दक्षिण भारत से आए 31 आचार्यों ने संपन्न कराया। सीतापुर के एसपी चक्रेश मिश्रा गुरुवार को अचानक रेउसा थाने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने सर्किल कार्यालय का भवन निर्माण करने के लिए चिन्हित स्थान का निरीक्षण किया। एसपी ने बिस्वा सीओ उदयराज सिंह और रेउसा इंस्पेक्टर घनश्याम राम को सीओ सर्किल के लिए थानगांव और रेउसा में स्थित चिन्हित करने और भवन निर्माण होने तक अस्थायी कार्यालय का व्यवस्था करने के निर्देश दिए। एसपी के आगमन को देखते हुए आम दिनों की अपेक्षा रेउसा पुलिस अधिक मुस्तैद दिखी। सड़कों पर लगने वाले जाम सजा का सबब न बन जाए, इसे देखते हुए पुलिसकर्मी माइक के जरिए सड़कों से गाड़ियां हटाने का निर्देश देते रहे। सीतापुर के जिला महिला अस्पताल में बच्चा बदल जाने को लेकर गुरुवार को काफी देर तक हंगामा होता रहा। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद हंगामा कर रहे लोगों की ओर से पुलिस तथा अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका डॉक्टर सुनीता कश्यप को शिकायती पत्र सौंपा गया। लखीमपुर के जगतिया निवासी रवि कुमार द्वारा दिए गए इस प्रार्थना पत्र में कहा गया कि वह 19 फरवरी को पत्नी का प्रसव कराने अस्पताल लाया था। उसी रात उसकी पत्नी ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था। इसी समय डॉक्टर ने उससे 50,000 रुपए मांगे। आरोप लगाया कि किसी दूसरी महिला को हुए मृत बच्चे से उनके
स्वस्थ बच्चे को बदल दिया गया। परिजनों द्वारा बच्चे का शव न लिए जाने पर शव पुलिस के कब्जे में दे दिया गया है, जिसे पुलिस ने पीएम के लिए भेज दिया है। दूसरी तरफ सीएमएस डॉक्टर सुनीता कश्यप ने कहा कि मृत बच्चा किसका है इसका पता लगाने के लिए अगर परिजन चाहे तो डीएनए जांच करा सकते हैं। सीतापुर के बहुचर्चित अवैध शराब पीने से मौत होने के मामले में जिला कोर्ट का फैसला आ गया है। मामले की गंभीरता और पुलिस तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी को देखते हुए कोर्ट ने एक पिता और उसके 2 पुत्र सहित 6 लोगों को आजीवन कारावास 3,25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मामला थाना महमूदाबाद के पैतेपुर कस्बे का है। वर्ष 2019 में यहां पर जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत और कुछ लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। इस मामले को 26 मई 2019 की इस घटना को लेकर धारा 328, 302, 60A आबकारी अधिनियम और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों पर बाराबंकी जिले में भी ऐसे ही मुकदमे दर्ज होने सहित अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अभियुक्तों को कड़ी सजा दिए जाने का अनुरोध किया था। विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट रामविलास सिंह ने अभियोजक अरुण अग्निहोत्री और अतुलंजय तिवारी के तर्कों से सहमत होते सभी 6 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 3,25,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। सीतापुर न्यायालय ने धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा और 20,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया है। सजा का ऐलान एडीजे पॉक्सो एक्ट निशा झा की कोर्ट ने किया। मुकदमे में अभियोजन की पैरवी मोनिका शुक्ला और मोहम्मद इश्तियाक द्वारा की गई। मामला हरगांव थाना क्षेत्र का है। यहां के गुरधपा निवासी प्रदीप के विरुद्ध यह केस दर्ज किया गया था। लहरपुर तहसील के धोंदी में पूर्व प्रधान राजकिशोर सिंह द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। हेल्प्स इंडिया और इफ्को एमसी के सहयोग से आयोजित इस शिविर में 250 बुद्ध जनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाओं का वितरण किया गया। इसके बाद जरूरतमंद बुजुर्गों को वॉकिंग स्टिक और अन्य सहायक उपकरण भी वितरित किए गए। इस दौरान डॉक्टर ऋतु परमा, डॉक्टर रेणुका मिश्रा, डॉक्टर रवि चोपड़ा, डॉक्टर सुरेश श्रीवास्तव, इफ्को के जुल्फिकार अहमद, प्रशांत त्रिपाठी, मृत्युंजय राय, सुमित शेखर, पंकज सिंह, धीरज सिंह, मृदुल गुप्ता, राजवीर और रितेश मौजूद रहे। बिस्वा तहसील के सांडा स्थित अति प्राचीन तुरंतानाथेश्वर भगवान शिव मंदिर और किवानी नदी के निकट निर्मित हो रहे शनिदेव मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसे लेकर गुरुवार को शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें भारी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। गाजे बाजे की धुनों पर अबीर गुलाल उड़ाते हुए यात्रा कई मंदिरों से होते हुए वापस सांडा पहुंची। इस मौके पर आचार्य गुरु केदार शरण महाराज ने मुख्य यजमान प्रहलाद रस्तोगी को पूजन कराकर शनिदेव की मूर्ति को स्थापित कराया। इसके बाद भंडारे और झांकी का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में मोनू रस्तोगी, मोलहेराम, मोनू श्रीवास्तव, पंकज पटेल, अमन रौनक, तुलसी, रवि, कृष्णकांत, वीनू रस्तोगी, दिनेश मिश्रा, रामजी गुप्ता, कमलाकांत, दीवाना, जय राम और रज्जन सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। रामपुर मथुरा क्षेत्र के बाबा बालक राम इंटर कॉलेज, श्री छोटेलाल बालिका इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज और राम जानकी इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड के पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न हुई। सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया था। प्रभारी निरीक्षक महेश चंद्र पांडे लगातार व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। सिधौली में जन उत्थान महासभा के केंद्रीय कार्यालय का ब्लॉक प्रमुख रामबक्स रावत ने उद्घाटन किया। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम रावत ने संगठन के उद्देश्यों से सभी को अवगत कराया। इस मौके पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रिजवान, अकील अहमद, प्रशांत यादव, सुमन श्रीवास्तव, धर्मेंद्र कुमार, प्रांशु लोधी, धर्मेंद्र रावत, सुधीर कुमार, विनीत यादव, रमाकांत गुप्ता, अमरीश सिंह यादव, अनूप राजवंशी, नीरज वर्मा और आनंद रावत मौजूद रहे। रेउसा सीएससी पर आशा बहु कल्याण समिति का बेमियादी धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। इस हड़ताल में क्षेत्र की 2 सैकड़ा से अधिक आशा और संगनी शामिल हैं। रेउसा ब्लॉक अध्यक्ष रीना रस्तोगी ने बताया कि 20 फरवरी को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सीएससी अधीक्षक को दिया गया था, जिसके बाद से उनका धरना जारी है। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने तक प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर धरना जारी रहेगा। इसी तरह महमूदाबाद से सीएससी पर भी आशा बहुओं और संगनियों द्वारा सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आशीष कुमार वर्मा को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। संगठन की ओर से कहा गया कि मांगे न स्वीकार किए जाने के कारण बेमियादी कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। इसे लेकर किसी को प्रताड़ित न किया जाए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Each dribble, each pass, each play,
is more than a game. It's a lesson of patience, perseverance, and the joy of the effort. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge, your premier destination for CBSE excellence in the region. अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज। पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सीतापुर के कृषि विज्ञान केंद्र कटिया द्वारा कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री डॉक्टर संजय सिंह रहे। पूर्व कुलपति डॉक्टर बीबी सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश नाइक मुंडे और पारितोष त्रिपाठी रहे। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने कृषि विज्ञान केंद्र के प्रयासों को सराहा। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर वाईपी सिंह ने किया। इस दौरान कृषि क्षेत्र में काम कर रही विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों सहित करीब 3 सैकड़ा किसान मजदूर मौजूद रहे। भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के मुख्य अतिथि मोहनलालगंज सांसद प्रतिनिधि अमित मोहन रहे। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने की और बैठक का शुभारंभ जिला मंत्री राम सेवक यादव ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में ललित मिश्रा ने बैठक को संबोधित किया। इस मौके पर रामनिवास विश्वकर्मा, तेजपाल सिंह यादव, आलोक तिवारी, प्रवीण मिश्रा, अतुल तिवारी, सरवन आशु, पुष्कर गुप्ता, आलोक जायसवाल, विशाल और संतोष मौजूद रहे। अपने जनसंपर्क अभियान को लेकर बिस्वा से भाजपा के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव कसमंडा ब्लॉक के सरवा स्थित माता भारी देवी मंदिर पहुंचे और यहां पर चल रहे श्री सतचंडी महायज्ञ में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने नैमिषारण्य से आए पंडित पुनीत शुक्ला से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान प्रधान उमेश सिंह, विनय सिंह, नागेंद्र यादव, कुलदीप सिंह, विकास मिश्रा, इंद्रपाल सिंह, विजय सिंह, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला और श्रवण कुमार मौजूद रहे। महमूदाबाद में सभासद पर अभद्रता का आरोप लगाकर सफाई कर्मी द्वारा केस दर्ज कराए जाने के मामले में सभासदों ने भी मोर्चा खोल दिया है। इस मामले को लेकर सभासदों ने एसडीएम शिखा शुक्ला को ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। इस दौरान राशिद कामरीन, सुनील मौर्य, बदर, कमर अली, रियाज, बीना गुप्ता, रिजवाना, सन्नो और मोहनी श्रीवास्तव आदि सभासद मौजूद रहे। इसे लेकर एसडीएम शिखा शुक्ला ने बताया कि ज्ञापन मिला है, जांच करवाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों को ऑनलाइन अवकाश लेने में हो रही परेशानी को देखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा पिसामा बीईओ अवनीश कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर संघ के कार्यकारी जिला अध्यक्ष संजीव रावत ने इसकी व्यवस्था ऑफलाइन किए जाने की मांग की है। इस मौके पर देवर्षि प्रताप, सुधाकर यादव, कृष्णवीर, धीरज चतवाल और आशीष चंदेल मौजूद रहे। सीतापुर में विद्युत विभाग के सीतापुर जोन के मुख्य अभियंता विवेक आस्थाना द्वारा राजस्व समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान वितरण खंड द्वितीय के राजस्व वसूली की समीक्षा की गई। राजस्व कम होने के कारण मुख्य अभियंता ने संबंधित अधिकारियों से नाराजगी जताते हुए राजस्व बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्य अभियंता ने कहा कि उपभोक्ताओं के हित को देखते हुए मीटर रीडर भी साइट पर बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। इस बैठक में अधीक्षण अभियंता नंदलाल, अधिशासी अभियंता शैलेंद्र सिंह राजपूत, उपखंड अधिकारी शैलेंद्र पांडे, आईबी मौर्य, अंकुर शैलेंद्र वर्मा, नवीन भास्कर तथा अवर अभियंता नीरज पटेल, अमित यादव, सुनील पाल, अलंकृत मिश्रा, सुमित कुमार, वीरेंद्र यादव और राजेश गौतम मौजूद रहे। सीतापुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्ग तथा महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित अपराधों में निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने को लेकर बड़ी पहल की जा रही है। इसी कड़ी में प्राधिकरण द्वारा सीतापुर कोतवाली देहात के थाना हेल्प डेस्क से संबंधित सूची जारी की गई है। इस सूची में 16 ऐसे अधिवक्ताओं का नाम है जो प्राधिकरण में सूचीबद्ध हैं और उनसे निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संपर्क किया जा सकता है। और खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने निघासन विधानसभा क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सबसे पहले नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे और केंद्रीय मंत्री का चेयरमैन बद्री प्रसाद मौर्य ने स्वागत किया। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह संजय, करणपाल सिंह, नागेंद्र सिंह सेंगर, रत्ती राम लोधी, मोनू दीक्षित, अशोक तिवारी, श्रीराम मौर्य, उपदेश वर्मा, पंकज मौर्य, अनमोल, दिनेश और रामपाल मौजूद रहे। लखीमपुर के फूल बेहड़ ब्लॉक स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आयुष आपके द्वार कार्यक्रम के तहत निःशुल्क चिकित्सा और योग शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आकांक्षा तिवारी, स्वास्थ्य रक्षा
पर जरूरी टिप्स दिए और योग प्रशिक्षक अमित कुमार ने नियमित योगाभ्यास के लिए जागरूक किया। इस शिविर के संचालन में शिक्षिका पुष्पा देवी, अनुदेशक लक्ष्मी और योग सहायक दीक्षा तिवारी, सुरेश पाल तथा सुरजीत ने सहयोग किया। लखीमपुर में गोला गोकर्णनाथ के पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने विद्यार्थियों के हित में बड़ी पहल की है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने के लिए क्षेत्र से आए सभी छात्र छात्राओं को ठहरने के लिए पालिका द्वारा नीलकंठ में बालक और बालिका के लिए अलग अलग रैन बसेरे बनवाए गए हैं। पालिका अध्यक्ष ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस परीक्षार्थी के पास नगर में ठहरने और भोजन की व्यवस्था ना हो वह इन रैन बसेरों में ठहर सकता है। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि वहीं पर अन्नपूर्णा भोजनालय संचालित किया जा रहा है, जिसमें 10 रुपए थाली के हिसाब से भोजन दिए जाने की व्यवस्था भी है। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष ने अपना मोबाइल नंबर 9415460769 जारी करते हुए कहा कि अगर किसी विद्यार्थी को कोई समस्या है तो वह पालिका कार्यालय या मेरे इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। लखीमपुर के निघासन में आपदा मित्र और आपदा सखियों ने मानदेय की मांग को लेकर अपना ज्ञापन केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को दिया। इस ज्ञापन में जिला प्रशासन से ड्यूटी और उचित मांग दिलाए जाने की मांगे की गई हैं। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट के लखीमपुर जिला अध्यक्ष बलकार सिंह गिल ने एक वीडियो जारी करते हुए प्रशासन पर नजरबंद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस तानाशाही सरकार ने लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और सरकार किसानों की जायज मांगे भी सुनने को तैयार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्था द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत इंदिरा नर्सिंग कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्था की जिला अध्यक्ष डॉक्टर शालू गुप्ता ने संबोधित करते हुए संस्था की ओर से लाई गई प्रतियोगिता के बारे में बताया। अंजू जलोटा, अनीता, चेतन, प्रिया, पूजा, प्रिंसिपल रोहित और राहुल मौजूद रहे। यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले दिन लखीमपुर के धौरहरा में एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी काफी सराहना हो रही है। यहां पर शिक्षक संघर्ष मोर्चा द्वारा परीक्षा देने आए विद्यार्थियों को चाय पिलाई गई। इस दौरान संगठन अध्यक्ष महेश गंभीर ने परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने के टिप्स दिए। इस मौके पर जितेंद्र दीक्षित, राजहंस मिश्रा, उपेंद्र मिश्रा, नीरज दीक्षित, राहुल पांडे, संदीप शर्मा, संदीप साहू और प्रदीप दीक्षित मौजूद रहे। धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के मामले में लखीमपुर के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने अभियुक्त आबिद को 7 साल की सजा, 15,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। 10 साल पहले इस घटना को लेकर थाना मोहम्मदी में केस दर्ज किया गया था। मुकदमे में अभियोजन की पैरवी ब्रिजेश पांडे ने की। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। आज के खबरनामे में प्रदेश की खबरों का सफर किसानों को मिली खुशखबरी से शुरू करते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने गन्ना खरीद मूल्य में 8% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके बाद 315 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी। केंद्र सरकार का दावा है कि देश के 5 करोड़ गन्ना किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। और दूसरी खबर भी किसानों के हित से जुड़ी है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। किसानों को अब तक 15 किस्तों का लाभ मिल चुका है। अब 16वीं किस्त जारी किए जाने की तारीख आ गई है। इसके मुताबिक 28 फरवरी को 16वीं किस्त के रूप में 2,000 लाभार्थियों के खाते में भेज दिए जाएंगे। और तीसरी खबर भी किसानों के साथ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मदद पहुंचाने की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल में हुई बारिश और ओलावृष्टि से संबंधित राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि आपदा से जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए प्रभावित परिवारों को अनुमन्य राहत राशि अविलंब प्रदान की जाए और फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर उसकी आख्या शासन को भेजी जाए ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। अब बात सियासत की। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा ने 8वां प्रत्याशी उतारकर इस सियासी समर को दिलचस्प बना दिया है। सपा ने 3 प्रत्याशी उतारे हैं। ऐसे में 10 सीटों पर 11 प्रत्याशी मैदान में है। भाजपा का 8वां प्रत्याशी जिताने के लिए 9 मतों की दरकार है। उधर सपा भी अपने तीसरे प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने में जुटी हुई है। लिहाजा सियासी मेल मुलाकातों का दौर जारी है। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास 2 विधायक हैं। इन्हीं का समर्थन हासिल करने के लिए सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल राजा भैया के आवास पहुंचे थे। उनकी अखिलेश यादव से बात कराई थी। इसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी राजा भैया के लखनऊ आवास पहुंचे। कहा जा रहा है कि इस दौरान दोनों विधायकों के समर्थन पर बात हुई है।
यूपी के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। तय फार्मूले के मुताबिक 17 सीटों पर कांग्रेस, 63 सीटों पर सपा तथा उसके सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। इस गठबंधन पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी तंज कसा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह राजनीति में भूतपूर्व हो चुके 2 युवाओं का गठबंधन है और यूपी की जनता पहले भी ऐसे गठबंधन को खारिज कर चुकी है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर यह गठबंधन खारिज होगा क्योंकि यूपी की जनता एमपी नहीं बल्कि पीएम चुनने के लिए मतदान करेगी। 17 और 18 फरवरी को आयोजित हुई यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर इस परीक्षा का पेपर लीक होने के दावे किए जा रहे हैं। कई अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। भर्ती बोर्ड पेपर लीक होने की बात को सीधे खारिज कर रहा है। इसी बीच एक ताजा अपडेट सामने आया है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि अगर किसी अभ्यर्थी के पास पेपर लीक होने की वायरल सूचना के बारे में कोई प्रमाण है तो आप बोर्ड के अधिकारी की ईमेल पर भेज सकता है। ऐसी जानकारी मिल रही कि सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की खबरों की जांच के लिए बोर्ड ने आंतरिक समिति गठित कर दी है। अब बात यूपी के बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार से उन अभ्यर्थियों की सूची तलब की है जिन्हें कोर्ट के आदेश पर 1 अंक दिया गया है। एक अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने दिया है। याची की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया ने कोर्ट में कहा था कि राज्य के अधिकारियों ने 28 नवंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में दिए गए आश्वासन के बावजूद अभी तक आदेश का पालन नहीं किया। वैसे तो शादी विवाह के कार्ड पर क्या लिखवाएं और क्या न लिखवाएं यह किसी का भी व्यक्तिगत मामला होता है, लेकिन एक परिवार ने शादी के कार्ड पर कुछ ऐसा लिखवा दिया जो चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ तक कि लोग उसे अनुकरणीय बताते हुए सराहना कर रहे हैं। मामला बिहार से जुड़ा है। यहाँ पर गया जिले के रहने वाले अशोक गिरी ने अपने छोटे भाई की शादी के कार्ड पर हर्ष फायरिंग न करने और मतदान अवश्य करने का संदेश प्रिंट कराया है। तमाम लोगों सहित गया के डीएम डॉक्टर त्यागराजन, एसएम और एसएसपी आशीष भारती ने भी इस संदेश की जमकर सराहना की है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।